नवाब अली साहब, नवाब अली जी, आप ग्राम पंचायत में चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और चुनाव की तैयारी करते हुए आप प्रत्याशी हैं, तो मैं आपको प्रधान जी कहकर संबोधित करूंगा। प्रधान जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। आपका भी स्वागत है यहाँ आने पे, और आपके इस तमाम चैनल पे जितने भी लोग देख रहे हैं उन सबका तहे दिल से स्वागत है। प्रधान जी, आप ग्राम पंचायत में चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, आप प्रधान पद के प्रत्याशी हैं। प्रत्याशी होने के नाते आप लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों के पास अपनी बात लेके जा रहे हैं, तो कहीं कहीं देखना होगा कि लोग भी आपसे अपनी कोई ना कोई बात तो रख रहे होंगे। तो किन किन मुद्दों पर आप चुनाव की तैयारी कर रहे हैं? देखिए सलीम भाई, असल में बात यह है, हमारा बैकवर्ड एरिया है और यहाँ पे जितने भी आज तक शुरू से अब तक प्रधान रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने कार्यकाल में उन लोगों ने कमी भी छोड़ी है। उन चीजों को मैंने नजर में रखते हुए, अपने गांव की दूर दिशा को देखते हुए मैं सोच रहा हूँ कि जैसे हमारे गांव में कॉलेज और गांव की साफ सफाई, इसमें जो दिक्कतें नजर आती हैं मुझे, तो मैं सोचता हूँ कि गांव को एक चमकता गांव बनाना चाहता हूँ और इसी मुद्दे को लेकर मैं पब्लिक के बीच में जाता हूँ। ग्राम प्रधान जो भी काम है पहले से करते आ रहे हैं, कर भी रहे हैं, हो भी रहे हैं बहुत सारे काम, लेकिन कुछ सीमित मुद्दे होते हैं गांव के जिनको लेकर आपने अभी कहा कि हम देख रहे हैं कुछ काम ऐसे नहीं हुए। तो कौन कौन से ऐसे काम हैं जो आपकी नजरों में ऐसा लगता है कि नहीं हुए हैं अभी तक? जैसे मान लीजिए आप, हमारे इस गांव में जो गरीब लोग हैं उन तक आवास नहीं पहुंच पाते हैं, पात्र लोगों को, और गांव में शिक्षा की व्यवस्था बढ़िया नहीं है। प्राइमरी स्कूल जो हैं उनमें भी बढ़िया हिसाब नहीं है, जबकि ये प्रधान के अधीन आता है। प्रधान चाहे तो इसमें अच्छी व्यवस्था करवा सकता है। और गांव में साफ सफाई, पार्क वगैरह, इन चीजों की, बहुत सारी चीजों की ऐसी कमी है जिनको लेके मैं आगे चल रहा हूं, और अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह उन सबको बेहतर करके और मैं इसमें खरा उतर के भी दिखाऊंगा। अच्छा, ग्राम पंचायत में सीमित ही मुद्दे होते हैं, ज्यादा तो मुद्दे होते नहीं हैं, तो कौन कौन से ऐसे मुद्दे होते हैं जिन काम को होने के बाद गांव के हर आम आदमी को, हर हर वोटर को ऐसा लगे कि हाँ मेरे गांव का विकास हो रहा है? तो कौन कौन से ऐसे मुद्दे होते हैं? जैसे खड़ंजा, नाली और आवास, और मान लीजिए समय समय पे सफाई होना, और समय समय पे हर, मैं तो एक सलाह भी देना चाहूंगा, जो जितने भी प्रत्याशी हैं या मौजूदा वक्त में प्रधान हैं, समय समय पे पब्लिक के बीच में रह के उनके सुख दुख में शामिल होके और उनसे पूछना ज्यादा बेहतर, और लोग इस चीज से ज्यादा खुश होते हैं। अच्छा, जैसे अभी हमने देखा गांव में हम घूम रहे हैं आपके, तो कई जगह पानी की निकासी नहीं है, साफ सफाई का नहीं है। तो मौजूदा प्रधान जो आज काम कर रहे हैं, 5 साल उनके पूरे होने जा रहे हैं, 26 तारीख को उनका कार्यकाल पूरा हो जाएगा, तो इस पर कुछ टिप्पणी करेंगे, कुछ कहेंगे आप? जी हाँ, देखिए, जो मौजूदा प्रधान है, मैं नहीं जानता उन्होंने अपने समय में कितनी मेहनत करी कितनी नहीं करी, लेकिन जमीनी स्तर पे मुझे मेहनत दिखाई नहीं दे रही। अगर मेहनत होती तो गांव की नालियां साफ होती, गांव के खरंजे दुरुस्त होते। बाकी उनकी अपनी सोच है, वो अपनी स्तर से काम कर रहे हैं। मैं अपने टाइम में आके अगर मुझे कामयाबी मिली तो मैं अपने हिसाब से काम करूंगा, और मैं गांव को ऐसे मान के चलो एक शहर की तरफ लेके जाऊंगा। अच्छा, ग्राम पंचायत के विकास के मुद्दों में कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं, जैसे मानो एजिड लोग होते हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं, उनको पेंशन वगैरह क्या चाहिए, विधवा को पेंशन मिल जाए या विकलांग को पेंशन मिल जाए, वृद्धा को पेंशन मिल जाए, तो इन चीजों पर आप कितना काम करेंगे? देखिए, जहां तक मेरी अपनी सोच है कि जहां जहां लोग प्रधान हैं या आने वाले टाइम में बने, उन सबको, बुजुर्ग, बच्चों और विधवाओं पे तो ध्यान देना चाहिए। और विधवाओं की पेंशन, बुजुर्गों की पेंशन, और जो विकलांग हैं उनकी भी पेंशन, अपनी तरफ से पूरी मेहनत करनी चाहिए। अगर वक्त के हिसाब से अपने पास से भी पैसा या किसी चीज की जरूरत हो तो लगा देना चाहिए, और उन लोगों को सुविधा पहुंचानी चाहिए, और जो पात्र लोग हैं उनको उनकी सुविधा उन तक पहुंचनी चाहिए हर हाल में। अच्छा, समाज हो या गांव हो या देश हो, उसको आगे बढ़ाता है युवा। जी, युवा नौजवान को क्या चाहिए? युवा नौजवान, देखो, अगर शिक्षित है, सबसे पहले तो अगर युवा शिक्षित है तो शिक्षा से, देखो, शिक्षा एक ऐसी चीज है
जो आदमी शिक्षा से आगे बढ़ सकता है। अगर शिक्षित नहीं है तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। मेरे हिसाब से युवा के लिए रोजगार बहुत जरूरी है, और रोजगार जो मिलेगा वो शिक्षा से मिलेगा। तो शिक्षा पे रोजगार है, बिल्कुल ये बात आपकी सहमत हूं मैं। आपकी बात से शिक्षा होगी तो रोजगार मिलेगा, नौकरी कर पाएगा, कहीं ना कहीं देश आगे बढ़ेगा। तो शिक्षा के लिए आप क्या करेंगे शिक्षा के? देखिए, जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया कि हमारे गांव में ये बैकवर्ड एरिया आता है, इसमें शिक्षा की बहुत ज्यादा जरूरत है। और शिक्षा ऐसा तो है नहीं चौपाल पे बैठ के हो जाएगी। हमारे यहाँ पे स्कूलों की व्यवस्था होनी चाहिए, और उस व्यवस्था को वही कर सकता है जिसके दिल में हो। और जो लोग आए और आके बने और स्कॉर्पियो खरीदी और प्रधान हो गए, वो नहीं कर सकते। मेरे दिल से लगा हुआ है कि मैं अपनी ग्राम पंचायत चचोरा में अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराऊंगा, और कोशिश नहीं बल्कि मेहनत करूंगा कि गांव में अच्छी शिक्षा हो, अच्छे कॉलेज हो। आने वाले टाइम में जो हमारे आने वाली जनरेशन है, उस जनरेशन को आगे चल के कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और मैं जानता हूं कि अगर कोई भी प्रतिनिधि किसी भी चीज का है, अगर अच्छी मेहनत करेगा, तो सामने वाला जब कभी दौर में कोई चुनाव आएगा, इस चीज की स्थिति बनती है, तो उसको देख के आगे चलेगा। अच्छा, आपके जो वोटर हैं आपकी ग्राम पंचायत के, उसमें सभी तरह के लोग हैं, सभी वर्ग के हैं, अमीर भी हैं, गरीब भी हैं। तो आप गरीबों के लिए क्या करेंगे? देखिए, गरीबों के लिए मैं हमेशा कांधे से कांधा मिला के खड़ा हूं, और जहां तक भी हो सकता है मैं उनकी हर जरूरत पे उनका साथ दूंगा। ऐसे मान लीजिए कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो गवर्नमेंट हमारे गरीब भाइयों के लिए देती है। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना लाई सरकार, जी तो जी गरीबों के लिए आवास मिले, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने खुले मन से कहा था कि भाई हम हर आदमी को पक्की छत देंगे। तो उस पर आप कितना काम करेंगे? जी, मैं उस पे ऐसे मान लीजिए कि 100 के 100% काम करूंगा। बल्कि आपको मैं बताऊं सलीम भाई, कि हमारी सरकार इतने योजना मुहैया करा रही है, अगर उन पे 70% भी आदमी मेहनत करे, तो ऐसे मान के चलो आप कि गांव में कोई भी इंसान गरीब नहीं रहेगा। पात्र लोगों तक उनकी सुविधा पहुंचनी चाहिए। अच्छा, स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो योजना आई सरकार की, सरकार ने घर घर शौचालय की स्कीम लाई है। तो शौचालय में अभी देखने को मिला कि गांव में कुछ लोगों को अभी कमी है, शौचालय नहीं बन पा रहे हैं। अगर ये आपको लोग चुनते हैं तो आप इस पर कितना काम करेंगे? क्या घर घर शौचालय बनवा पाएंगे? जी हाँ, मैं घर घर शौचालय बनवाऊंगा। और ऐसे मान लीजिए आप कि शौचालय तो पात्र लोगों को 100% पहुंचना चाहिए। देखो, ये गांव देहात में क्या होता है कि पहले लोग जंगलों में जाते थे, लेकिन अब जमाना कुछ बदल चुका है। हर आदमी को शौचालय की जरूरत है, और उसमें अगर सरकार दे रही है तो उसमें मेहनत करके पात्र लोगों को शौचालय दिलवाने का काम किया जाएगा। अच्छा, जो बात भी आज आप हमारे कैमरे पे बता रहे हैं, आपको दर्शक देखेंगे, तो जी ये बातें लेकर आप गांव के लोगों से भी मिल लेंगे कि जब चुनाव लड़ रहे हैं आप, तो जाहिर सी बात है आप गांव के लोगों से मिलेंगे, मीटिंग भी करते हैं। तो ये जी बात आप गांव के लोगों के सामने रखते हैं, तो गांव के लोग आप पे विश्वास करते हैं इन बातों पर कि आप वाकई करा पाएंगे? जी हाँ, मुझ पे गांव के लोग काफी विश्वास भी करते हैं, और मैं उनके विश्वास पे खरा भी उतरूंगा। ऐसा मैं उन्हें भरोसा भी दिलाता हूँ, और मैं आपको भी भरोसा दिलाता हूँ कि मैं अपने काम में और गांव के लोगों के बीच में जिन जिन कामों का वादा किया है ये करूंगा, मैं उस पे 100% खरा उतरूंगा। अच्छा, जो मुफ्त राशन की योजना है सरकार की, तो उसमें कई जगह देखा जाता है घर टोली की बहुत समस्या आती जी है, जी प्रधान उसमें कुछ कर नहीं पाते हैं। क्या आप भी प्रधान को, अगर आपको चुनते हैं तो आप भी ऐसा ही करेंगे, या पूरा कर पाएंगे इसको कि भाई हाँ 5 किलो अगर मिल रहा है तो 5 ही किलो मिले, या कोई भी ऐसी समस्या ना आए आपके वोटरों के सामने? देखिए, इसमें जो राशन में जो ये लोग कटौती कर रहे हैं डीलर, मेरा जहां तक का मानना है वो ये है कि ये लोग इस सिस्टम को दिखाते हैं कि जी हम आधा किलो या 1 किलो काट के हम अपने किराए की या उस चीज को निकालते हैं। लेकिन मैं सरकार से इस चीज को अपील करूंगा सलीम भाई, कि अगर राशन डीलर को आधा किलो या 1 किलो काट रहे हैं वो पब्लिक से, तो उस चीज को लिख के दे या तो। और अगर लिख के नहीं दे रहे हैं, तो हमारे मतलब किसी भी गांव में हर इंसान को राशन पूरा पहुंचना चाहिए। अगर मेरी मौजूदगी में ऐसा हुआ, तो मैं उसमें डीएम साहब से लिख के एप्लीकेशन भी दूंगा, और मौका मिला
अगर नहीं तो मैं उनसे जाके मिलूंगा भी, और इतने पे भी नहीं हुआ तो ऐसे मान लीजिए मैं राशन के लिए धरना प्रदर्शन भी करूंगा। और गांव के हर जो राशन धारक हैं उनके लिए पूरा अनाज पहुंचना चाहिए, इसके लिए मैं पूरी मेहनत करूंगा। जब आप गांव के लोगों के बीच में जाते हैं तो गांव के लोग आपकी बातें सुनकर आप पे विश्वास करते हैं, और आप पे विश्वास के बाद आपसे वादा भी करते होंगे जी। कि भाई हाँ हम वोट आपको देंगे, आपको जिताएंगे। तो आपको कितना विश्वास है अपने वोटरों पर? देखिए सलीम भाई, मैं आपको बताऊं कि वोटरों पे मुझे इतना विश्वास है कि आज की तारीख में मैं मानता हूं कि मुझे 100 के 100% विश्वास अपने गांव की जनता पे, अपने परिवार पे, अपनी बिरादर पे और टोटल समाज पे मुझे इतना अटूट विश्वास है कि सब लोगों का मन ये है कि इस बार नवाब भाई अगर सत्ता में आएंगे तो हम गरीबों के लिए और हम समाज के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करके जाएंगे जो आज तक किसी ने नहीं किया। अच्छा नवाब जी, बात ये आती है, अब अगर लोग आपको चुन के लाते हैं तो आप जिसने वोट दिया उसके लिए काम करेंगे, या आपका वोटर वो भी है जिसने आपको वोट नहीं दिया? कौन है आपका वोटर और आपका कौन है? देखिए सलीम भाई, ये चुनाव है। चुनाव में ऐसा होता है कि 100 के 100% आप भी जानते हैं किसी को वोट नहीं मिलता है। कुछ लोग कटते भी हैं, कुछ लोग जुड़ते भी हैं, लेकिन जो भी मान लीजिए मुझे कामयाबी मिलती है तो मेरे लिए पूरी समाज, पूरा गांव मैं एक नजर से देखूंगा और मेरे लिए एक है। क्योंकि मुझे जिसने वोट दिया उसने भी दिया है और जिसने नहीं दिया उसने भी दिया है। मैं सबको हाथ जोड़ के उनका धन्यवाद भी करता हूं और धन्यवाद भी करूंगा, क्योंकि समाज, गांव, बिरादर, परिवार, इन सबको मिला के एक गांव बनता है। और उस गांव में जितने भी लोग हैं वो सब मेरे अपने अजीज हैं, और उन सब से मैं बहुत मोहब्बत भी करता हूं और इंशाल्लाह करता भी रहूंगा। तो हमारी बात हो रही थी नवाब अली साहब से, ग्राम पंचायत चिचौरा से। जो नवाब साहब को वोट देंगे वो भी नवाब साहब के वोटर हैं, और जो वोट नहीं देंगे वो भी उनको भी वोटर मान के सभी के काम एक समान किया जाएगा, सबको एक नजरों से देखा जाएगा, ये नवाब साहब कह रहे हैं। अब आगे देखना होगा कि ग्राम पंचायत के लोग कितना भरोसा करते हैं, वो आने वाला समय बताएगा।